परिवर्तन जो है वो सृष्टि का नियम है। हो सकता है कि आज आपकी स्थिति खराब हो लेकिन कल को सुधरेगी भी, और यही सृष्टि का नियम है, बदलाव। जो लोग आज आपके पक्ष में हो सकता है कि कल को विपक्ष में हो जाए, और जो आज आपके विपक्ष में है वो हो सकता है कल को आपके पक्ष में हो जाए। यही परिवर्तन है। एक राजा था, उसने यज्ञ किया, साधुओं को बुलाया, संतों को बुलाया, उनको खाना खिलाया, उनकी सेवा की। साधु खुश हुए। उनमें से जो बुजुर्ग साधु था उसने राजा को अपने पास बुलाया और एक पर्ची पर कुछ लिख के दिया और कहा कि इस पर्ची को तभी खोलना जब तुझे ऐसा लगे कि तेरे जीवन का समापन होने वाला है या तू चारों तरफ से घिर चुका हो। राजा ने साधु की बात मानी और उस पर्ची को एक ताबीज में बंद कराकर अपने गले में डाल लिया, पहन लिया। समय बीता, 2-4 साल बीते और राजा एक दिन क्या था कि वनों में शिकार खेलने गया, और वनों में वो शिकार खेलते खेलते अपनी जो सीमा थी, राज्य की सीमा थी, उसको पार करके दुश्मन यानी कि अपनी पड़ोसी राज्य जो था उसकी सीमा में चला गया। जो पड़ोसी राजा था उससे राजा से दुश्मनी मानता था। पड़ोसी राज्य के जो सैनिक थे वो राजा के पीछे लग गए। अब राजा आगे आगे, पीछे सैनिक। जब राजा चलते गया तो एक गुफा मिली। गुफा में ही जाके वो उसने अपना घोड़ा और खुद दोनों एक साइड में जाके छिप गया। अब राजा ने देखा कि कुछ ही दूर पर घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। जो पड़ोसी राज्य के जो सैनिक थे वो आ रहे हैं। तो राजा को लगा कि अब जीवन का समापन है, ये मुझे पकड़ लेंगे, मुझे मार देंगे। लेकिन राजा को साधु की दी हुई पर्ची याद आई जो उसने ताबीज में पहन रखी थी। राजा ने सोचा कि अब मैं मारा तो जाऊंगा ही, लेकिन इस पर्ची को तो निकाल के पढ़ लूं कि साधुओं ने जो कहा था कि जब भी कभी मुसीबत में फंसे तो उस पर्ची को पढ़ लेना। और राजा ने वो पर्ची निकाली। वो पर्ची पे लिखा हुआ था कि यह समय भी निकल जाएगा। जब राजा ने वो पर्ची खोल के पढ़ी तो पढ़ने के बाद उसके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुई कि जो होगा वो सही होगा। और हुआ भी ऐसा कि जो दुश्मन सेना के सैनिक जो उसकी तरफ आ रहे थे उनकी पैरों की आवाज स्लो स्लो होने लगी, कम होने लगी, और वो आगे निकल गए। एक फिल्म आई थी उसमें ऑल इज वेल बोलता है, ऑल इज वेल, शायद वो ऑल इज वेल यहीं से लिया गया। यह भी टल जाएगा, यह समय भी टल जाएगा।